हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चेंज ऑफ फेज ऑन रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग स्टोक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं। जब भी कोई रे रेयर मीडियम से आती है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो एक एडिशनल पाथ चेंज होता है। एक तो मैकेनिज्म के कारण होता है, एक एडिशनल पाथ चेंज लैम्डा बाय 2 का या कोई फेज का चेंज होता है पाई का। उसी को हम लोग को देखना है कैसे होता है। तो स्टोक्स ट्रीटमेंट के नाम से इसको जाना जाता है और इसका हम लोग बराबर यूज करते हैं इंटरफेरेंस में, पैरेलल थिन फिल्म चाहे वे शेप फिल्म या न्यूटन रिंग या कोई भी इंटरफेरेंस में, जब भी रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ देख, कोई रे है, यहाँ पे कोई वेव्स आती है, यहाँ पे लाइट रे ये ए से आती है ओ की तरफ, ए ओ, ये रेयर मीडियम से आती है और ये डेंसर मीडियम। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, टू पार्ट में ब्रेक हो जाता है वेव ऑफ एम्पलीट्यूड का, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे। तो एक तो रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा। दूसरा है कि ये जैसे डेंसर मीडियम में जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल एक चला जाता है, तो टू पार्ट में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका एम्पलीट्यूड ए माना, तो इसका जो है एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ए आर लिया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो एम्पलीट्यूड का कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होकर के जाता है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का कितना फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसमिट होकर के जाता है। तो ये ए इक्वल टू यहाँ पे हो गया ए आर और यहाँ पे ए टी आर। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये था ए और ये ए आर, इसको हम लोग लिखते हैं टू पार्ट में ब्रेक हो गया, इसको ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये टू पार्ट और ये पार्ट कितना हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर और ये इक्वल टू कितना एम्पलीट्यूड था ए स्क्वायर। तो ये सबको ए से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 1 के बराबर होता है। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हम लोग पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करते हैं कि अगर ये पाथ यहाँ से आया टू पार्ट में ब्रेक हो गया, अगर रिवर्स कर दे, इसको भी रिवर्स कर दे, तो ये अगर रिवर्स करते हैं तो यहाँ से इस पाथ से इधर करके आएगा, एक रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा ट्रांसमिट इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर अगर इसको भी रिफ्लेक्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा इस ट्रांसमिट में जाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पर कितना था ये ए आर, इधर तो गया ए आर। अब जब इधर से रिवर्स करेंगे तो इसके पास तो एम्पलीट्यूड ए आर है ना, अब इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, तो जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है तो इसका ए आर और इंटू आर हमने लिया रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। तो हमने रिवर्स यहाँ पे ब्लैक से लिया है, देखिए ब्लैक से हमने ब्लू 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 कलर लिया था हमने केवल इंसिडेंस के लिए। जब रिवर्स करते हैं तो इधर ये ब्लैक हो गया रिफ्लेक्टेड को, जब रिवर्स करते हैं तो ये वाला पार्ट ए आर था, इसका हमने ए आर में इंटू आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। फिर जब यहाँ पे ट्रांसमिट होगा तो ए आर एम्पलीट्यूड था, इसमें ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट टी से मल्टीप्लाई करते ए आर टी हो गया। सिमिलरली जब इसको हम लोग रिवर्स करते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ जाता है, ये वाला 80 था। अब 80 का जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे कितना से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर हमने लिया था, तो यहाँ पे हमने आर डैश कर देते हैं, क्योंकि ये एक मीडियम रेयर मीडियम के लिए जो भी होता है हमने आर लेते हैं और टी लेते हैं। जब डेंसर से मीडियम के लिए हम लोग उसको डैश लगा देते हैं, यहाँ पे आर डैश टी डैश। तो ये अब डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे 80 आ गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर डैश। फिर जब ये ट्रांसमिट होकर दूसरे मीडियम में जाता है तो ये तो डेंसर मीडियम का है पार्ट, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे टी डैश कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेट करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया कि ये जो पार्ट था, ये पहला पार्ट, इसको हम लोग लेते हैं, ये पार्ट लीजिए यहाँ पे जो इंसिडेंट था, तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल गया और यहाँ पे टोटल है तो इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया ए आर स्क्वायर जो रिफ्लेक्ट होकर के आया और जो ट्रांसमिट कर गया है ए आर स्क्वायर और प्लस ए टी टी डैश इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड ए के बराबर। एक इक्वेशन तो ये हो गया। सेकेंड ये कि ये जो पार्ट ये तो था ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट इधर से आ गया और इधर ट्रांसमिट होना था, तो ये तो पार्ट था ही नहीं करके, तो इसलिए जो ये टर्म हो गया ए आर टी और प्लस ए टी आर डैश, ये टर्म जो होना चाहिए, ये जो टर्म है
ये टर्म था ही नहीं, तो ये टर्म वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करेंगे इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, ये टर्म 0, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये 0 कर दिया है। अब इस इक्वेशन 3 से देखिए, यहाँ पे जो जो कॉमन है कैंसिल आउट कर दीजिए, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, ये टी भी कैंसिल आउट कर दीजिए, टी भी कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा आर प्लस आर डैश इक्वल टू 0। तो एक तरफ आर होगा, दूसरी तरफ आर डैश, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाता आर इक्वल टू माइनस आर डैश। आर किसका लिखे हमने, यहाँ पे जो रेयर से आता है और डेंसर मीडियम से डिफ्लेक्ट होता है। आर डैश किसका हमने लिया था, कि जो डेंसर से आता है और रेयर मीडियम से डिफ्लेक्ट होता है। तो यहीं पे इसी इक्वेशन से आता है कि वहां पे चेंज होता है, फेज का चेंज, माइनस जो नेगेटिव साइन वो फेज चेंज को दिखाते हैं, कि जब भी कोई रे आता है रेयर मीडियम से आता है और डेंसर से रिफ्लेक्ट होता है, तो पाई का फेज चेंज होता है। पाई का मतलब यहाँ पे हाफ सर्किल, तो हाफ वेवलेंथ, एंगल के टर्म में लिखेंगे तो पाई, पाई रेडियन का चेंज होता है, और पार्ट डिफरेंस में लिखेंगे तो लेमडा बाय 2। यहाँ पे अगर मॉड लेते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे साइन है माइनस, तो माइनस साइन का मतलब है कि फेज चेंज होता है, कितने का, पाई का, पाई रेडियन का यहाँ पे ये फेज चेंज होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका एडिशनल पाथ चेंज लगाते हैं, कि जब भी कोई रेयर मीडियम से आता है और डेंसर से रिफ्लेक्ट होता है, ये डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, तो एडिशनल पाथ चेंज जो मैकेनिज्म होगा तो होगा ही, एक एडिशनल पाथ चेंज लेमडा बाई 2 का, इसलिए या तो प्लस लेमडा बाई 2 या माइनस लेमडा बाई 2 हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा है कि जो अगर यहाँ पे रेयर से आता है, ये तो रेयर से डेंसर, अगर डेंसर से आएगा और रेयर से रिफ्लेक्ट होता है, तो कोई भी एडिशनल पाथ चेंज नहीं होता है। इसको याद रखने के लिए हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई, सपोज कीजिए कोई रेयर मीडियम से आता है, डेंसर, कोई कमजोर आदमी आता है, किसी ताकतवर से लड़ने के लिए जाता है, तो पिटा करके एडिशनल खर्चा होता है। और दूसरा कि अगर कोई डेंसर से आता है और रेयर से रिफ्लेक्ट होता है, सपोज कि जो कोई वुडलैंड का शूज पहन लिया और घास पे आराम से वो चलता है, तो घास उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तो कोई पाथ चेंज नहीं होता, ये केवल याद रखने के लिए। दूसरी बात, फिर यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे करेंगे तो ये भी जो जो कैंसिल आउट है इसको देखिए, इक्वेशन 2 से देखते हैं, ये ए कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट, यहां से आ जाएगा ये आर स्क्वायर बच गया प्लस टी टी डैश इक्वल टू 1। और हमने जो पहला इक्वेशन से लिया था वह ये आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो जैसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक तरफ टी दूसरी तरफ टी डैश होगा, तो टी इक्वल टू टी डैश। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन के केस में जब भी कोई ट्रांसमिट होता है, चाहे रेयर मीडियम से आता है डेंसर में ट्रांसमिट होता है, या डेंसर से आता है रेयर में ट्रांसमिट होकर जाता है, उसमें कोई भी एडिशनल पाथ चेंज नहीं होता है या फेज चेंज नहीं होता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन के केस में होता है, केवल और केवल रिफ्लेक्शन के केस में होता है, जब भी कोई रेयर से आएगा डेंसर में रिफ्लेक्ट, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, मतलब उसके सरफेस से, तो एक एडिशनल पाथ चेंज होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए चेंज ऑफ ए सिंपल में कि एडिशनल फेज चेंज होता है, कि इसका फेज चेंज पाई या पाथ चेंज करेंगे तो लेमडा बाय 2, तो यहाँ पे होता है, और ये ऑलवेज सफर करता है। इसीलिए हम लोग जब भी यहाँ पे देखते हैं इंटरफेरेंस में निकालते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, पैरेलल थिन फिल्म हो या न्यूटन रिंग हो या वे शेप हो, तो हमेशा यहाँ पे एक एडिशनल पाथ चेंज लेमडा बाय 2 या तो प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, जो कोई डेंसर से आता है और रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, तो कोई भी एडिशनल पाथ चेंज नहीं होता है। तो ये है स्टोक्स ट्रीटमेंट, इसको हम लोग कहते हैं।